देश में आज सबसे बड़ा सवाल युवाओं के भविष्य को लेकर है। एक तरफ लाखों छात्र परीक्षा की तारीख, रिजल्ट और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कितना है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक कई केंद्रीय मंत्रियों के बच्चों ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का रास्ता चुना है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। एक मीडिया विश्लेषण में दावा किया गया है कि 2014 के बाद केंद्र सरकार में रहे मंत्रियों के 18 से 35 साल के 21 बच्चों में से 15 बच्चों ने विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है या कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश को विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनाने की बात कही जाती है, तो बड़े नेताओं के परिवार विदेशी संस्थानों को क्यों प्राथमिकता देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे अर्जुन जयशंकर ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी वांगमई परकाला ने अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव ने हार्वर्ड और बेटी राधिका ने ऑक्सफोर्ड सहित विदेशी संस्थानों से शिक्षा हासिल की। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इस पूरे विवाद में एक बात समझना जरूरी है। विदेश जाकर पढ़ाई करना किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला है। दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और विश्व स्तरीय बताया जा रहा है, तो फिर आम भारतीय छात्र उसी सिस्टम में संघर्ष क्यों कर रहा है। शिक्षा कार्यकर्ताओं का कहना है कि असली चिंता सिर्फ नेताओं के बच्चों के विदेश जाने की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों छात्रों की है जो सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर निर्भर है। पेपर लीक, परीक्षा में देरी और नौकरी की अनिश्चितता ने युवाओं के भरोसे को कमजोर किया है। आंकड़े भी बताते हैं कि विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है। साल 2001 में करीब 22 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे थे। 2011 तक यह संख्या लगभग 40 लाख पहुंच गई और 2022 तक यह आंकड़ा 59 लाख से ज्यादा बताया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर रिसर्च सुविधाएं, आधुनिक लैब और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभी भी भारतीय संस्थानों को लंबा सफर तय करना है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव आएगा कि हर छात्र को बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाने की जरूरत महसूस न हो, क्योंकि मुद्दा सिर्फ नेताओं के बच्चों की पढ़ाई का नहीं है। असली मुद्दा उन करोड़ों भारतीय छात्रों का है जो अपने सपनों के लिए इसी सिस्टम पर भरोसा करते हैं। आप इस बहस को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।